नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पैरिस यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज 7 फरवरी और 7 फरवरी के एग्ज़ाम की पहली शिफ्ट का आपके पास पेपर का एनालिसिस आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपके बीच में जो है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उनके अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है प्रीति सूदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। बात करें अगर इसी में अगले पॉइंट की, तो वह श्रीमती आर.एम. बाथ्यू खरबुली, जिनको कहते हैं 1992 से 96 के बाद प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया था कि साल 1919 में किस समिति की स्थापना हुई थी? तो 1919 में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस लीग की स्थापना हुई थी। यह साल 1919 में लीग ऑफ नेशंस, रेड क्रॉस सोसाइटीज़ लीग और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो ये है अखिल भारतीय खिलाफत समिति। ठीक है भाई, तो इन तरह से 3 तरह से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? अखिल भारतीय खिलाफत समिति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भरतनाट्यम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? या भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। नृत्य से संबंधित बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कृपया इनको बेहतर तरीके से तैयार करके आप पेपर देने जाएँ। भरतनाट्यम की शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी। यह भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को देवदासियों ने विकसित किया था, इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 4 था कि 1951 से 91 तक कितने पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो भैया वो थी 7 पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें से जो पहली है वो है 1951 से 1991 तक, मतलब भारत में कुल 17 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। यहाँ पर 7 होनी चाहिए कि 7 बनाई गई थी। उन योजनाओं की सूची दी गई है। पहली दी गई है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 के बीच में बनाई गई थी। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि थी हमारी 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। 1966 से 1969 की वार्षिक योजनाएं थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 और 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान लागू हुआ था। इसी के साथ छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 और 1990-92 तक फिर से वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। मतलब बीच बीच में वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी और बीच बीच में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा सिक्किम। बात करें अगर 2011 की राज्य जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। 6.71 लाख यानी 6,71,000 की जनसंख्या वाला सिक्किम देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन इसमें देखने को मिला, निम्न में से कौन कार्यपालिका का कार्य नहीं करता है? तो वो है हमारे मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। बात करें अगर इसमें कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, का मुख्य कार्य नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कार्यपालिका के अंग होते हैं, क्योंकि वे शासन और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जबकि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, वो न्यायपालिका का हिस्सा होता है और इसका कार्य न्यायिक समीक्षा करना और कानून की व्याख्या करना होता है, ना कि उसे लागू करना। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, अगला देखने को मिला है 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वो था चौथा स्थान। ठीक है, या इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में हुए एशियन गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो वो था चौथा स्थान। ठीक है ना। पहला इसमें था कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में यानी इंग्लैंड में हुआ था। भारत की रैंक कौन सी थी? तो चौथी रैंक थी। कुल पदक इसमें कितने थे? तो 61 से, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। मुख्य खेल कौन कौन से थे जिनमें पदक मिले? भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस। 2 एशियन गेम्स 2022 नंबर 2 पर, जो कि हुआ होंगझोउ यानी चीन में। आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 2023 में।
भारत की रैंक यहाँ भी चौथी थी। कुल पदक थे 107, जिनमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य थे। मुख्य खेल एथलेटिक्स, शूटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती। अगला क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से देखने को मिला है, जो जैसा कि बार बार देखने को मिल रहा है कि पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कृषि का विकास। अगर हम बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। इसका लक्ष्य था वृद्धि 2.1% और वास्तविक वृद्धि थी 3.6%। यह हैरोल्ड डोमर पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में शरणार्थियों की आमद, गंभीर भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने देश का सामना किया था। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो वो थी मजलिस ए अहरार ए इस्लाम समिति। खिलाफत आंदोलन के बाद जो मजलिस ए अहरार ए इस्लाम समिति का गठन हुआ, इस समिति का गठन सैयद अता उल्ला शाह बुखारी, ठीक है ना, इनको हम बुखारी के नाम से भी कह सकते हैं, ने चौधरी अफजल हक के समर्थन से किया था। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश भारत के मुस्लिमों ने शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना था। अगला क्वेश्चन देखने को मिला कि वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई? तो वो थे 7 प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। बजट 2023 में 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। क्या कहा गया भाई? तो सप्तऋषि के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो वो है 243A के तहत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 243A, तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन को बताता है। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के सभी पात्र मतदाता। अनुच्छेद 43B यानी 243B सभी स्तरों पर पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243C पंचायतों के चुनाव को बताता है। अनुच्छेद 243D अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताता है। बात करें अगर हम इसी में आगे, तो पंचायत को 73वें संशोधन 1992 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और भाग 9 में जोड़ा गया था। इसी के साथ साथ इसमें 29 विषय शामिल हैं। और इसमें आगे अगर देखें तो भारत के संविधान में 74वें संशोधन, अगर आपको संशोधन से संबंधित क्लास पढ़नी है तो आज सुबह की क्लास हम आपको उसमें अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। भारत के संविधान में 74वें संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को भी जोड़ा गया था और भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं में 18 विषय शामिल थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। राजनयिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत की जाती है और उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। अगर हम बात करें सैन्य शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। वह भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमादान का अधिकार है। राज्यपाल मौत की सज़ा पर माफ़ी नहीं दे सकते, केवल राष्ट्रपति ही मौत की सज़ा पर माफ़ी दे सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर देखने को मिला, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP से भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये आता है और DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये सिद्धांत देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। बात करें अगर DPSP विधायिका और कार्यपालिका को कानून और नीतियां बनाने के निर्देश देते हैं। DPSP कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने में मदद करते हैं। DPSP देश में न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं। DPSP मौलिक अधिकारों की तरह ही नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। DPSP को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, किस भारतीय नर्तक ने पुरस्कार जीता? या इसी में पूछा जा सकता है, छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत अकादमी या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो थे तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत अकादमी पुरस्कार जीता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। यह पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है जिसमें मार्शल आर्ट, कलाबाजी और कहानी को कहने का मिश्रण होता है। PM 2024 में एक योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में भारत सरकार की
नई योजनाएं जो हैं उनकी कुछ लिस्ट हैं, इसमें देख सकते हैं। बीमा सखी योजना, महिला बीमा एजेंटों की नियुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता जिसमें दी गई। अगर हम बात करें इसी में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच। पैन 2.0 योजना, पैन को सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक समान पहचानकर्ता बनाना। इसके बाद इसी में पूछा गया प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, मेधावी छात्रों के लिए बिना जमानत के शिक्षा ऋण। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि क्षेत्र में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। कृषोन्नति योजना, आधुनिक खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना। कौशल ऋण योजना, छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, हर साल 25,000 छात्रों को लाभ। प्रधानमंत्री सोलर घर योजना, घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी। 17 नंबर यहाँ पर देखने को मिला, प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ज्यामितीय डिजाइन, मछली, पक्षी, पशु, वृक्ष और मानव आकृतियाँ आदि। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी, धातु और पत्थर के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी। इन बर्तनों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सौहार्द उद्देश्यों के लिए सजाया जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला, हल्दा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहारों में से हल्दा त्यौहार एक है, जो नए वर्ष का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाता है। बात करें अगर 19 नंबर में, तो बैडमिंटन की चैंपियनशिप किस राज्य को हराया था। ये ऐसा क्वेश्चन एक आया था इस तरीके का, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पर पूरा हमने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण आपसे एक पूछा जा रहा है, तो ये भी तैयार करके जाइए। इसके बाद करंट अफेयर्स आपकी 2023 की पूछी जा रही। बात करें अगर हिंदी की, हिंदी वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसके तरु, अगम, पेड़, पादप, वटप, विटप, दरख्त, साखी, द्रुम और वही हैं। कोयल का पर्यायवाची कोकिला, काकपाली, बसंत दूत, कोकिल, परमरत, सारिका, कैकेनी, ठीक है ना, वनप्रिया, श्यामा और पिक। गद्यांश से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बहुवचन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वाक्य शुद्धि से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मुहावरे से क्वेश्चन देखने को 2 क्वेश्चन मिले हैं, पैराजंबल से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, विलोम शब्द से 2 है, तद्भव तत्सम से 1 क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। बात करें पर्यायवाची, तो पर्यायवाची 2 आए हैं। रचनाएं आपकी नहीं पूछी जा रही, यहाँ से एक शब्द भी नहीं आ रहे हैं। संज्ञा से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। बात करें मैथ से, तो मैथ में अलजेब्रा आपकी नहीं पूछी जा रही, क्षेत्रमिति यहाँ नहीं पूछी गई, प्रतिशत से 2 सवाल, लाभ हानि से 2, SI CI से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, औसत से 1 क्वेश्चन, ज्यामिति, DI, नंबर सिस्टम और LCM SCF। इसी में अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन से, तो केवल 2 क्वेश्चन, रेशियो से भी 2 क्वेश्चन, पाइप सिस्टम नहीं पूछा जा रहा है, ट्रेन से पूछा जा रहा है, एज से भी पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क से, तो 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम। इसी के साथ साथ एनालॉजी भी आ रही है, 1 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछा जा रहा है आपका। डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें भी नहीं है, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, फिगर सीरीज, मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ सिमिलर सेट, सिटिंग अरेंजमेंट, कथन निष्कर्ष और पजल। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हम सभी से चाहेंगे कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप प्रेम देंगे उससे उतना ही आगे बढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।